स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और अब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और जो हमने टाइप ली है वो हमारे पास एनी ट्रायंगल, ठीक है ना। पहले तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात करी राइट ट्रायंगल की, फिर हमने उसके एप्लीकेशंस के भी ऊपर बात करी, ठीक है। अब जो हमने ट्रायंगल लिए हैं वो हमारे पास एनी एनी ट्रायंगल, ठीक है ना। एनी टाइप लिख दूँ या एनी ट्रायंगल, ठीक है ना, एनी ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी पहली एग्जाम्पल के पे देखें तो इसने हमें क्या कहा है कि गिवन दैट हमारे पास जो एंगल इसने दिया है अल्फा एंगल दिया 30 डिग्री, बीटा एंगल 40 डिग्री और हमारे पास जो एस आएगी वो 10 सेंटीमीटर की दी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमें नहीं मालूम कि कौन सी जो ट्रायंगल है वो कहाँ पर है, कैसी है। अब आपकी मर्जी, आप ट्रायंगल बना भी सकते हैं, आप ट्रायंगल नहीं भी बना सकते, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मैं इधर एक ट्रायंगल बनाना चाहूँ कोई सी भी, अभी मुझे नहीं पता वो कौन सी है, तो मैंने एक बना दी, ठीक है। और इसमें मुझे क्या है कि हमारे पास जो बीटा एंगल है वो 40 डिग्री, तो इसको मैं बीटा एंगल कर लेता हूँ और ये हमारे पास क्या आएगा 40 डिग्री, ठीक है। और ये मैं कर लेता हूँ ये भी 20 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इसके जो अपोजिट साइड होगी वो बी होगी, ठीक है। और अब इसने हमें क्या दिया, अल्फा एंगल दिया है, ठीक है। अल्फा एंगल में कर लेता हूँ ये वाला होगा, ठीक है। मुझे नहीं मालूम कि ये कितना है, मैंने रफ सी डायग्राम बनाई, ठीक है। तो अब हमारे पास ये ए वर्टेक्स होगा, तो हमारे पास ये स्मॉल सी स्मॉल ए, तो ये हमारे पास सी एंगल होगा और ये हमारे पास इसके अपोजिट स्मॉल सी, ठीक है ना, ये कैपिटल सी, ठीक। अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट्स हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने जो है ना साइन रूल वगैरह पढ़े हैं, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। साइन रूल से हमने ये बात पढ़ रखी है सारी, ठीक है ना। आपके पास राइट ट्रायंगल थी, उस पर भी हमने साइन रूल लगाया था, ठीक है। उसके आप टेन रूल और कोई भी फंक्शन लगा सकते थे, मगर इसमें हमारे पास साइन रूल ही लगेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो है ना हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ए डिवाइड, इधर मैं लिख लेता हूँ, इधर ए डिवाइड हमारे पास साइन एंगल जो है वो हमारे पास अल्फा, फिर हमारे पास बराबर होता है बी साइन डिवाइड बाय साइन एंगल हमारे पास बीटा, ठीक है। और हमारे पास जो है ना सी डिवाइड हमारे पास साइन जो एंगल है वो गेमा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए गिवन क्या है, तो हमारे पास देखिए बी साइड हमारे पास ए साइड गिवन है, ठीक है। तो ए डिवाइड में इधर मैं ले लेता हूँ ए, ठीक है ना। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास डिवाइडेड बाय क्या होगा साइन अल्फा। अब देखिए अल्फा हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास क्या है साइन अल्फा हमारे पास 30 डिग्री में लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना हमारे पास ये बराबर किसका होगा, देखिए बी साइड हमें नहीं दी गई, ठीक है ना। तो मैं बी इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका तो हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है ना सी हमारे पास एंगल गिवन है ना ही साइड गिवन है। तो हमारे पास जो बी के जो अपोजिट हमारे पास जो एंगल बनना था साइन बीटा वो हमारे पास गिवन है, इस वजह से ये मैंने लिया है। तो हमारे पास ये एंगल 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बी साइड कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इधर जाके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई साइन एंगल 40 डिग्री, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास साइन 30 डिग्री, ठीक है। और ये हमारे पास बराबर होगा बी के, ठीक है। अब इसको ज़रा हम कैलकुलेटर से चेक करें ज़रा, तो हमारे पास जो है ना साइन पहले हम 30 डिग्री के ऊपर जो साइन वैल्यू देता है वो देख लेते हैं, तो हमारे पास 0.5 है, ठीक है। तो हमारे पास इधर लिख लेता हूँ 40 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास देखिए साइन वैल्यू आ गई, ठीक है। और मल्टीप्लाई होगा किससे 10 से, और अब हमारे पास ये डिवाइड किससे होगा, तो हमने देखा था 0.5 वैल्यू आई थी, ठीक है। तो हमारे पास 12.85 हमारे पास 1285 हमारे पास बी की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं हमारे पास 12, ठीक है 0.85, ठीक है। और वो भी सेंटीमीटर में, तो हमारे पास ये वाली जो साइड आ गई है वो हमारे पास क्या आई है 12.85 सेंटीमीटर में, ठीक है। और अब देखिए हमारे पास ये दोनों साइड आ गई हैं। अब हम तीसरी साइड इसकी जो बकाया जो साइड है वो कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो है ना जब हम जानते हैं कि हमारे पास ये एंगल 30 डिग्री का, ये एंगल 40 डिग्री का है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो 180 डिग्री होता है एक ट्राइंगल के हमारे पास एंगलों का सम होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस हमारे पास गेमा एंगल जो बनना है इनका सम होगा सारों का, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों एंगल तो गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे ये दोनों एंगल 180 के अंदर से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो 180 के अंदर से जब हमारे पास ये माइनस होंगे तो हमारे पास क्या है एक है 30 डिग्री, एक है हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास ये गेमा किसके बराबर आ जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर आ जाएगा, हमारे पास पहले 30 जाएंगे 40 जाएंगे, हमारे पास 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना
मैं इधर क्या कर लेता हूँ, हमारे पास जो है 10 डिवाइडेड बाय साइन, अब साइन 30 की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी 0.5 और ये हमारे पास बराबर, अब मैं सी साइड ले लेता हूँ, ठीक है, और हमारे पास साइन एंगल कौन सा होगा 110 डिग्री का, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं सी साइड देखूँ तो वो हमारे पास किसके बराबर होगी, तो 10 मल्टीप्लाई हमारे पास साइन 110 डिग्री, ठीक है ना, और हमारे पास डिवाइडेड बाय 0.5 और ये हमारे पास सी साइड के बराबर होगा। ज़रा इसको हम चेक करते हैं। तो इसको देखिए हमारे पास जो है ना, बल्कि मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, 180 के अंदर से जब हमने माइनस किया था 30 डिग्री, ठीक है, फिर हमने माइनस किया था 40 डिग्री, तो हमारे पास 110 डिग्री आया था, ठीक है, और हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, ठीक है, और हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा 10 से, ठीक है, तो 10 से इसको मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किससे होगा, हमारे पास 0.5, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई। हमारे पास इसको मैं राउंड ऑफ करके लेता हूँ 18.8 के लेता हूँ, ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो सी साइड है वो है मेरे पास 18.8, ठीक है, वो भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सारी साइडें थी वो हमारे पास आ चुकी हैं, तो आपको बात थोड़ी समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम्पल 2 सॉल्व करते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ पहले। तो अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास लिखा हुआ है केस की स्टेटमेंट गिवन दैट हमारे पास ए साइड है 15.2, बी साइड गिवन है और हमारे पास सी साइड गिवन है, ठीक है। यानी मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई सी भी साइड गिवन नहीं है, ठीक है। हमारे पास कोई सी भी, मैं एक रफ सी गाय हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, और इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया कि कौन सी साइड हमारे पास क्या है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि हमारे पास कौन सी साइड होगी। तो देखिए मैंने एक ट्रायंगल बना ली है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे पास जो सबसे बड़ी साइड है इसके अंदर, वो इसको मैं सी कह लेता हूँ, ठीक है ना, सबसे बड़ी है हमारे पास। तो ये हमारे पास इन्होंने बताई है, ठीक है ना। तो हमारे पास 14.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे छोटी है तो इसको मैं 15 सेंटीमीटर की कह लेता हूँ, ठीक है ना। ये हम रफ सी डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे बन सकती है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बननी, ठीक है ना। और ये हमारे पास थोड़ी सी दरमियानी है तो इसको मैं 20 सेंटीमीटर 9 पॉइंट इधर सेंटीमीटर के लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब हमें एंगल मालूम करने होंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो सी, ये हमारे पास सी साइड थी, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन सी साइड थी, बी साइड थी, ठीक है, सॉरी ए साइड थी, ठीक है। तो ए के साइड के जो अपोजिट एंगल बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, अल्फा, और सी के अपोजिट गेमा बनता है, और बी के अपोजिट हम क्या बनाते हैं, बीटा, जो कि अब हमारे पास अगर मैं एज आ इनको वर्टेक्स देखूं तो मेरे पास ये बी वर्टेक्स पे बनना होगा और ये हमारे पास सी वर्टेक्स होगा, ये ए वर्टेक्स होगा, ठीक है। तो इसको मैं नहीं लिखता हूँ, सिर्फ हमें जो है ना एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब हम एंगल कैसे फाइंड आउट करें, तो हमारे पास साइन रूल नहीं लग सकता, क्योंकि साइन रूल के लिए हमारे पास क्या होता है कि एंगल में हम डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो कोस रूल पढ़ा था, कोसाइन रूल, वो क्या होता है, वो हमने पढ़ा था अगर हमारे पास कोस एंगल हम अल्फा लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर होता है, हमने बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो अल्फा एंगल होता है उसके ऑपोजिट जो साइड है वो हमारे पास रिमेनिंग जो दो साइड है उनके प्रोडक्ट के सम जो होता है उनमें से माइनस हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास ये जो साइड है, ठीक है, इसके अपोजिट साइड ए, इसको छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास बी और सी बच रहे, तो हमारे पास बी का स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास सी का स्क्वायर, और माइनस क्या करवाएंगे, हमने एंगल जो बी अल्फा लिया है इसके अपोजिट साइड जो है ए उसको माइनस करवा लेंगे, ठीक है, और हम 2 और इसके जो अपोजिट साइड है उसको छोड़ के बकाया जो हमारे पास रिमेनिंग साइड है उनका प्रोडक्ट से इसको डिवाइड करवा लेंगे, जो कि हमारे पास क्या बनी, बी सी। देखिए इसके अपोजिट साइड हमारे पास ए बनी, इसको छोड़ दिया और बी और सी को से हमने डिवाइड करवा ली, तो ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 एंगल निकालेंगे तो बाकी तीसरा एंगल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कोस अल्फा ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, तो बीटा, हमारे हमारे पास जो बी एंगल है, ठीक है ना, सॉरी बी साइड है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास है 20.9, ठीक है, सेंटीमीटर इसका स्क्वायर होगा, ठीक है ना। सेंटीमीटर अभी मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो है ना, हमारे पास हो जाएगा ये सी। अब सी साइड क्या है, तो स्टूडेंट हमारे पास है 34.7 और इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसी तरीके से माइनस ए, अब ए साइड है 15.2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये हमारे पास 2 थी, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, हमारे पास डिवाइड होगा 2, और बी की हमारे पास फिर से मैं लिख देता हूँ, तो हमारे पास बी किसके बराबर है, तो बी हमारे पास जो है वो हमारे पास 20.9, ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होगा, सी, तो सी हमारे पास 34.7 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ज़रा इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी वैल्यू किसके बराबर होंगे, तो हमारे पास ये देखिए 20.9, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर आया है,
हमारे पास 436 हमारे पास 0.81, ठीक है। तो हमारे पास ये जो कोज है अल्फ़ा वो हमारे पास किसके बराबर आया है 400 हमारे पास 431 36 है, ठीक है ना। तो ये इसको मैं एक मिनट सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 36.8 दोबारा से देख लेते हैं 1 ठीक है। और हमारे पास प्लस अभी देखिए इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू और हमारे पास 7 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये आया है 12, हमारे पास 1204, तो हमारे पास आ जाएगा 12 और हमारे पास आ जाएगा ये 12 0 और हमारे पास 4 और हमारे पास 0.09, ठीक है 9 और माइनस अब इसमें से क्या होगा, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर करेंगे 15.2 का, तो हमारे पास 15.2 का स्क्वायर हुआ, तो हमारे पास आया है 231 और हमारे पास पॉइंट क्या है 0.4, ठीक है। और डिवाइड किस पे होगा, तो ज़रा इसको ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ। ये हमारे पास डिवाइड होगा 2 मल्टीप्लाई किससे होगा 20.9, ठीक है। और फिर ये मल्टीप्लाई होगा किससे 34.7, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है हमारे पास 1450, ठीक है। तो हमारे पास 1000 इसको मैं सही करके लिख लेता हूँ 1450, ठीक है। और हमारे पास पॉइंट में क्या है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट करते जाएंगे और इसको डिवाइड करवा लेंगे। तो हमारे पास है 3436.81 प्लस इसके अंदर कौन सी वैल्यू होगी, तो हमारे पास 0, ये देखिए 4 पॉइंट हमारे पास 9, ठीक है, सॉरी 9 नहीं 09, ठीक है। अब इसके अंदर से माइनस क्या होगा, तो हमारे पास 231, ठीक है। और हमारे पास 0.04, ठीक है। अब ये डिवाइड किस पे होगी वैल्यू, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको हम डिवाइड करवाएंगे, ये देखिए 50, ठीक है ना। और पॉइंट हमारे पास है 46, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आई है ना वो हमारे पास आई है 0.972, ठीक है। तो हमारे पास जो कोस की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, कोस अल्फ़ा की जो हमारे पास जो रेशियो है वो हमारे पास क्या आई है 0.972, ठीक है। और अगर मैं इनका इन्वर्स ले लूँ तो दोनों जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा हमारे पास बराबर हो जाएगा कोस हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 0.972, ठीक है। और अगर देखिए अभी हमारे पास रेशियो थी एंगल नहीं था, ठीक है ना। अब हमारे पास हमें रेशियो से एंगल पे जाना है तो हम क्या करेंगे इन्वर्स लेंगे, ठीक है। अब इन्वर्स कैसे लेते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये मैंने वैल्यू लिखी, ठीक है। और मैं सेकंड में आया इन्वर्स लिया, और सॉरी साइन पे नहीं हमें कोस में देखनी, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने फिर से लिखी, तो हमने सेकंड इन्वर्स कोस, तो हमारे पास जो एंगल बना है वो हमारे पास बना है 13, ठीक है ना। हमारे पास क्या बना है 13.5, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास बना है 13, ये वाला 13.5, ठीक है। और हमारे पास 8, तो इसके अंदर देखिए हमारे पास साइड जो आ चुकी है इधर मैं लिख देता हूँ, हमारे पास आई है 13.8, ये हमारे पास डिग्री में आ गई, ठीक है। और इसको मैं इरेज करता हूँ और हम एक जो है एंगल निकाल लेंगे कोई सा भी बीटा, ये हमारे पास गेमा। आप देखिए आप कहेंगे ये एंगल 13 पॉइंट ये तो नहीं लग रहा है, यानी बड़ा एंगल लग रहा है कोई। तो ये देखिए रफ सी मैंने डायग्राम बनाई थी आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। ये मुझे भी पता है ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास इसकी जो बकाया रिमेनिंग साइड है ना वो हमारे पास कैसे आएगी, तो इसके बाद हमारे पास कोस अल्फा तो हमने निकाल लिया और हम अब कॉस बीटा निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, तो ये हमारे पास बराबर होता है ए प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास माइनस बी एंगल लिया तो बी का साइड इसमें से माइनस होगी, ठीक है। और हमारे पास 2, अब हमारे पास जो बीटा के ऑपोजिट जो साइड होगी उसको छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग दो साइड है उनका प्रोडक्ट जो कि हमारे पास ए सी है, ठीक है। अच्छा ये देखिए मैंने साइन रूल क्यों नहीं लिया, तो इसके बाद साइन रूल मैंने इसलिए नहीं लिया कि अगर आप साइन रूल यहाँ पर लेते तो होता क्या आपके साथ, फिर ये जो वैल्यू है ना वो ये हो जाती है कि जब आप डिवाइड करवा देंगे ना तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास ग्रेटर 1 आएगी, ठीक है ना। जब आपके पास रेशियो साइन की ग्रेटर 1 होगी तो आपके पास जब आप कैलकुलेटर में वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास इनवैलिड आएगी। इनवैलिड क्यों आएगी, तो स्टूडेंट्स हमने ये बात पढ़ रखी है कि हमारे पास जो साइन और कोस है वो हमारे पास इनकी जो रेशियो है, ठीक है ना, इनकी जो रेशियो हम करते हैं दो साइडों की,
वो हमारे पास 1 से ग्रेटर नहीं होती है, ठीक है ना। हमारे पास 1 के मैक्सिमम हमारे पास 1 प्लस जाती है और मैक्सिमम हमारे पास -1 पे जाती है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमारे पास ना ऊपर जाती है नहीं नीचे आती है, ठीक। तो इस वजह से, और वो रिजल्ट हमारे पास राइट ट्रायंगल से निकला था, ठीक है ना। हमारा ये राइट ट्रायंगल नहीं है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास 1 से जब ग्रेटर आएगी तो हमारा कैलकुलेटर इन वैल्यू हमारे पास इनपुट कह देगा और हमारे पास आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम कोस बीटा की अगर वैल्यू देखें तो इसको वो हमारे पास क्या आ जाएगी, तो हमारे पास जो एस आएगा वो हमारे पास है 15.2, ठीक है। इसका स्क्वायर होगा प्लस हमारे पास होगा सी का स्क्वायर जो कि हमारे पास है 34.7 इसका स्क्वायर, और माइनस हमारे पास 20 आई होगी जो कि हमारे पास क्या है 22.9, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 और बी क्या है हमारे पास, जो 20 जो है ना, बी सी नहीं होगा ए सी होगा, तो ए हमारे पास क्या है, हमारे पास 15.2, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास सी जो है 3, 4 और 0.7, ठीक है। अब ज़रा इसको हम चेक कर ले तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सबकी डायरेक्टली वैल्यू निकाल कर इसको लिखेंगे, फिर इसमें से माइनस करवा के डिवीजन करवा लेंगे, क्योंकि ना मैं डायरेक्ट इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 15.2 और इसका क्या होगा स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, और हमें प्लस क्या करना है, तो मैं अगली वैल्यू ब्रैकेट में बंद करूँगा ताकि मैं स्क्वायर लूँगा, एक ही साथ में सारा का सारा सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 7 है, ठीक है, और इसको मैं ब्रैकेट में बंद करके इसका क्या कर लूँगा स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास ऐड हो जाएगी, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या होगी माइनस, अब ब्रैकेट में इसको मैं बंद करूँगा, ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से मैं कर रहा हूँ, आप सबकी वैल्यू लिखना फिर डिवाइड करवाना, ठीक है ना। मेरे पास ऐसा हो सकता है शायद आपके कैलकुलेटर में ऐसा ना हो, तो अब आप क्या करेंगे कि हमारे पास जो है 22.9 इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे इसका स्क्वायर, और आप इसको इसमें से माइनस करवा लेंगे, ठीक है। और आप इसको डिवाइड किस पे करवाएंगे, तो आप इसको जो डिवाइड है ना वो करवाएंगे किस पे, इसको मैं इसको ब्रैकेट में बंद करूँगा 2, ठीक है, इसको, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 15.2, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है 30.7, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद किया, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आई है कोस की वो हमारे पास आई है 946, ठीक है ना। तो हमारे पास जो कोस बीटा की जो वैल्यू आई है हमारे पास 0.94 और 6 है, ठीक है। और अगर मैं इसका इन्वर्स लूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो बीटा हमारे पास हो जाएगा कोस, ठीक है ना, और हमारे पास इधर देखिए इसको मैं लिख लेता हूँ 0.946, ठीक है। और ज़्यादा इसकी मैं इन्वर्स देखूँ, ठीक है ना, तो हमारे पास कोस में क्या वैल्यू देगा, तो वो इसको हमारे पास 18 जो इसका जो एंगल है वो हमारे पास क्या है 18.8, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ये वाला एंगल आया है ये हमारे पास क्या है 18.8 हमारे पास डिग्री पे आया, ठीक है। अब जो तीसरा हमारे पास जो ये एंगल है वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसको ये हमारे पास होता है 180, ठीक है, 180 किसके बराबर होता है, तो बकाया 180 में से हम ये दोनों एंगल माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम कैसे माइनस करेंगे, तो हमारे पास होगा 180 माइनस करवाएंगे 18.8, ठीक है, और फिर माइनस इसमें से होगा 13.58, ठीक है। तो ये हमने माइनस करवाया, तो ये वाला जो एंगल बना है हमारे पास 147, ठीक है, तो हमारे पास बना है 147.62 डिग्री का हमारे पास ये एंगल बना है, ठीक है। इसको तो आपको बात समझ में आ गई होगी, इसको हमने किस तरह से सॉल्व किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं।